एक व्यक्ति एक संत से मिला। उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए बोलता है, मेरे मन में कुछ सवाल है। मैं परेशान हूँ गुरुवर, कृपया कर मेरी समस्या का समाधान करें महाराज। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। मैं कितना भी प्रयास कर लूँ सफल नहीं हो पाता। महाराज कृपया कर कुछ उपाय बताएं जिससे मैं सफल हो सकूँ। महाराज बोले, हाँ क्यों नहीं, इसके कुछ उपाय हैं। अगर तुम इनका पालन करोगे तो सफल हो जाओगे, बल्कि लोग तुम्हें देख बोलेंगे, मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। समय की कीमत करना सीखो। समय एक ऐसी चीज़ है जो लगातार कम होता रहता है, वो भी समान रफ्तार से। आज तुम्हारी ज़िंदगी में जो चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और जो आज तुम्हारे लिए ज़रूरी हो उसे करते हुए आगे बढ़ जाओ, क्योंकि समय के बहाव में तुम अगर एक बार पीछे छूट गए तो चाहे फिर कितनी ही दौड़ लगा लो, वो पहले जैसे तो नहीं हो पाएगा। जो सो रहा है वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है। समय की कीमत समझो, खुद को जानने में और अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाओ। दूसरा उपाय, अपने लक्ष्य के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। यही आदत हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। सफल लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए उससे जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र के बारे में सीखने जानने को हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है कुछ ऐसा तुम्हारे हाथ लग जाए जो तुम्हें सफल बना दे। तीसरा उपाय, सुने ज़्यादा बोले कम। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज़्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं पड़ना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। जो कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो अपने भीतर से जुड़ा रहता है। सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। ज़िंदगी का सबसे बड़ा जोखिम है ज़िंदगी में कोई रिस्क न लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी ज़िंदगी को सबसे बड़े जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो ज़िंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहाँ पर अभी तुम हो, बल्कि तुम्हारा मकसद सही जोखिम लेकर मुसीबतों को धूल चटाकर अपने लक्ष्य तक पहुँचना होना चाहिए। जीवन में निर्णय लेना सीखो। लोग निर्णय नहीं ले पाते, क्या करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, निर्णय नहीं ले पाते, फंसे रहते हैं। कोई एक निर्णय ले लो और उसे सही साबित करने में लग जाओ। कोई निर्णय ना लेने से तो अच्छा ही है, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा और तुम आगे बढ़ सकते हो। सफल लोगों के डिसीज़न लेने और उस डिसीज़न पर काम करने के बीच लगभग शून्य समय का अंतर होता है। उपाय नंबर 6, उस इंसान को समझने की कोशिश करो जो तुम्हारे साथ अगले 60 वर्षों तक रहने वाला है, और वो इंसान तुम खुद हो। हर दिन अपने आप को 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए। कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई किताब नहीं, बस तुम अपने साथ। और इस वक्त में तुम्हें ये देखना है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो, अभी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और अंत में क्या करना है। अब तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत और चुनौती क्या है, इसको समझो। तुम्हारी फीलिंग्स को तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से और कोई नहीं समझ सकता। 7वां उपाय, और जो तुम पाना चाहते हो उसे लिखो। कोई योजना है, कोई अच्छी आदत है जिसे तुम अपनाना चाहते हो, उसे भी अच्छी तरीके से लिखो। ऐसा करने से तुम्हारे दिमाग में वो योजना पक्की हो जाएगी और दिमाग उस दिशा में कार्य करने लगेगा। 8वां उपाय, स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ, ज़्यादा बचाओ। रोज़ एक्सरसाइज करो, ध्यान करो, इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और तुम सुंदर भी दिखोगे। अगर तुम बार बार बीमार पड़ोगे तो तुम काम भी कम करोगे, इससे काम करने की क्षमता कम होती है, इससे मनोबल भी कमज़ोर होता है। अगर तुम स्वस्थ रहोगे तो ज़्यादा तरक्की कर पाओगे, अच्छे विचार सोच पाओगे और लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे।
संत महाराज ने कहा, ये कुछ उपाय हैं, अगर इन उपायों को तुम अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हो तो तुम सफल हो सकते हो। इसके बाद उस व्यक्ति ने संत महाराज से धन्यवाद कहा और फिर अपने घर चला गया। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए, आपका कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।